शायद आपने विज्ञान की कक्षा में तितली के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा होगा। यह चक्र एक अंडे से शुरू होता है, फिर अंडे से एक कैटरपिलर बनता है जिसे पत्तियां खाने और ऊर्जा संग्रहित करने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। कैटरपिलर तब अपने आप को एक कोकून में बदलता है जब वह अपने शरीर को परिवर्तित करता है और अपने जीवन के अंतिम चरण तितली के लिए तैयार हो जाता है। तितलियों की तरह लोग भी इन चरणों से गुजरते हैं जहाँ वे कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। प्राचीन वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आदर्श रूप से 4 आश्रम या चरण होते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को किस प्रकार आश्रमों में विभाजित किया था। 100 वर्षों के मानव जीवन काल को 4 वैदिक साहित्य ने आश्रमों में विभाजित किया है, जिन्हें ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ या घरेलू जीवन, वानप्रस्थ या सेवानिवृत्त जीवन, संन्यास या त्याग जीवन के रूप में जाना जाता है। आइए जीवन के इन 4 चरणों के बारे में जानें। पहला चरण ब्रह्मचर्य आश्रम है। यह 25 वर्ष की आयु से पहले के चरण को संदर्भित करता है, जिसे विद्यार्थी जीवन भी कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जब बालक गुरु के साथ रहता है और अपने कर्तव्यों को समझता है। उनका मुख्य ध्यान शिक्षा और आत्म अनुशासन सीखने पर होता है। दूसरे चरण को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जो 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह वह चरण है जहां व्यक्ति आदर्श रूप से अपने जीवन को अपने परिवार पर केंद्रित करता है। तीसरा चरण 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच वानप्रस्थ आश्रम है। यहाँ एक व्यक्ति घर की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपता है और आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लेता है। आखिरकार अंतिम चरण को संन्यास आश्रम कहा जाता है, जो 75 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति संन्यास अवस्था में पहुंचता है तो उसे अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, उच्च अध्यात्म का अनुभव करे। इस मजबूत संबंध में आमतौर पर ध्यान, जप और प्रार्थना करना शामिल होता है।